हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे आपके टेट सी टेट सुपर टेट की। दोस्तों इसमें आपको 120 प्लस अपना स्कोर कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप पहले देख लीजिएगा, यहाँ पर ये मेरा यूपी टेट का स्कोर कार्ड है। आप स्कोर कार्ड में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कोर 122। ठीक है, अब ये स्कोर 122 दिखाने का मतलब सिर्फ ये है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये 120 प्लस स्कोर आसानी से कैसे ला सकते हैं। दोस्तों कहीं भी आपको जैसे कि ज्यादा बड़ी बड़ी कोचिंगों के लिए भागते रहते हैं तो ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक स्टडी करने का वे होता है, अगर आपका स्टडी करने का तरीका अच्छा है तो आप अच्छे स्कोर को ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, इसके लिए आपने हमारा स्कोर देखा 120 प्लस लेके आया हूं। मतलब अगर आप आगे की बात करें तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी टेट में चल रही है और मैं यूपी का निवासी हूं, ठीक है, आप किसी अदर स्टेट से भी बिलोंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हर जगह की अगर टेट की और सुपर टेट की बात की जाए तो हर जगह का लगभग कॉमन ही है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप अदर स्टेट से हैं तो थोड़ा सा आपका जीएस का पार्ट चेंज होता है, बाकी के में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब आपका स्टेट वाइज होता है तो आपका यूपी के स्टेट में यूपी से क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं और किसी अदर स्टेट का है तो अदर स्टेट के क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं। तो यहां पर आपको मैं ये बताने वाला हूं सबसे पहले कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक तो मैंने अपना चैनल का दिया हुआ है, मतलब जहां से आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है। ग्रुप में अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो वहां आपको जो कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड करा दिया करेंगे। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज यहाँ पर एक सुविधा और मैंने रखी हुई है, वहां पर हमारा पोल भी रहता है, क्वेश्चंस भी हम आप वहां पे डालेंगे आपके लिए सुपर टेट में जो आने वाले हैं और जैसे आते हैं। ठीक है, तो उनके आप वहां से कह सकते हैं क्विज रूप में उनके आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वीडियो हमारी देखेंगे तो हमने मैथ पे भी वीडियो डाल रखी है, ईवीएस पे भी डाल रखी है, साइकोलॉजी के भी डाल रखी है, हिंदी पे भी डाल रखी है, मतलब आपके सभी सब्जेक्टों पे हमने वीडियो डाल रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगी और लिंक के माध्यम से आप देखेंगे कि हमने किस तरह से आपको समझाया है। ठीक है, इसके अलावा एक सुविधा और है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा टॉपिक या हमारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं पहले और किस टॉपिक को। ठीक है, उसके अलावा आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, और सॉरी व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, और इस व्हाइट बोर्ड पर हम कल यानी कल से मतलब हमारा मंडे से, ठीक है, मंडे से हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो मंडे तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जिससे कि जितने को भी जरूरत हो वो लोग जुड़ जाएं और हम यहाँ पर आपको वो चीजें दे सकें जो आपके टेट सी टेट और सुपर टेट एग्जामों में पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं एक प्रूफ और दिखा देता हूं, जैसा कि मैंने ये जो फाइल है अभी आप देख रहे होंगे 69,000 जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें ये हमारी फाइल है और ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एटा है वो हमें मिला हुआ है। ठीक है, ये जो फाइल थी वो अभी वापस हो गई है क्योंकि केस चल रहा था और इसमें डीडी जमा हुआ था हमारा, तो डीडी का मंथ होता है 3 मंथ, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, तो इसलिए उन्हें कागज वापस करने पड़े क्योंकि भर्ती अब जो हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो रही है। और यहाँ पर मैंने 69,000 शिक्षक भर्ती जो जिसमें मैं खुद शामिल था तो उसकी इंफॉर्मेशन भी डाली थी, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य है जो चीजें हम जानते हैं, जो हमारे पास ज्ञान है, वो हम आप लोगों को भी शेयर करें जिससे कि आपका भी ज्ञान बढ़े। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको तैयारी भी करनी है, मान लेते हैं आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और जानना जरूरी है। तो जब हम तैयारी करते हैं तो उस समय हमारे माइंड में ये नहीं आता कि हम कैसे तैयारी करें, ये तरीका बनाना भूल जाते हैं। हम करते क्या है, हम ये जानना करना चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें, है ना, यही होता है 99% स्टूडेंट के साथ यही होता है, लेकिन वही 1% बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो जाते हैं जो ये सोच कर करते हैं कि हमें क्या पूछा जाएगा और किसकी स्ट्रेटजी क्या बनानी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको खुद बताता हूं मैं एक एग्जांपल इसका। मान लीजिएगा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपके 5 पढ़े हुए थे, बाकी के 5 पढ़े हुए नहीं निकले। ठीक है, लेकिन आपकी जो तैयारी थी, दूसरे बंदा जिसने बहुत कम मेहनत की थी लेकिन उसने ये देखकर की थी तो उसके साथ फंस गए, लेकिन वो आपसे कम पढ़ा था। रीजन क्या था, रीजन ये था उसने सिलेबस देखा, ये सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस ईयर के पेपर देखे
और उसने ये देखा कि हर वर्ष प्रत्येक हमेशा हर पेपर में कौन सा टॉपिक पूछा गया है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक ऐसा टॉपिक है, अभी एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। अगर गणित की बात करें तो गणित में हमेशा प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, ये टॉपिक ऐसे हैं, इनसे हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए तो आप जो कहते हैं ना कि हमारे 5 या 7 या 8 बने, तो हम बता रहे हैं आपको, अगर आपने इस तरह से पढ़ा तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला माइंड में यही है कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला और सबसे बार बार ज्यादा पूछे जाने वाला, मतलब हर एग्जाम में पूछे जाने वाला, तो वो क्वेश्चन या वो टॉपिक पहले तैयार करो। लेकिन क्वेश्चन अगला ये बन जाता है कि ये चीजें पता कैसे चलेगी कि हर बार कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, मतलब किस टॉपिक को हर बार पूछा जाता है और किस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ये एक टिपिकल टास्क जरूर है, ये आपके लिए टिपिकल टास्क है। अगर हमारी बात की जाए तो हम यही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को पढ़ाना ऐसा है, ये यूट्यूब चैनल के अलावा भी हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है, ठीक है, आरडी क्लासेस नाम से ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलती है। तो वहां पर हम अपने बच्चों को बताते हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर हम मान लो बहुत सारा पढ़ लिया जो नहीं आता, तो आपसे कौन पूछने आएगा कि आपको कितना आता है? जब आपकी जॉब नहीं लगी होगी तो आपसे कोई नहीं मानेगा कि आपने पढ़ाई की है। और आपकी अगर जॉब लगी होगी तो आपका स्कोर अच्छा होगा तो आप माना जाएगा कि हाँ आपने मेहनत की है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी कोचिंग का नाम है आरडी क्लासेस। यहाँ पर हमने आरडी क्लासेस कोचिंग सेंटर तो नहीं लिखा है, हमारा यूट्यूब चैनल है, लेकिन हमारी कोचिंग का नाम है आरडी क्लासेस कोचिंग सेंटर। तो आरडी की फुल फॉर्म हमने अपने माइंड से रखी हुई है। यहाँ पर है राइट डायरेक्शन। या राइट डायरेक्शन का मतलब आप समझ रहे होंगे सही दिशा में तैयारी, और सही दिशा में तैयारी का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन वही पढ़े जाएं जो हमसे पूछे जाते हैं। तो वही होगी हमारी राइट डायरेक्शन। दूसरी चीज बात करें, अदर टॉपिक जैसे कि हिंदी है, साइकोलॉजी है, ये चीजें आपको हर टॉपिक, देखिए सबसे पहले तो मैं वो टॉपिक लेता हूं जो आपकी डिमांड रहती है। आप चाहे भले ही किसी भी टॉपिक की डिमांड करो, चाहे साइकोलॉजी की करोगे तो आप साइकोलॉजी की देख लेना, हमारी वीडियो पड़ी हुई है, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है और आप देखते ही तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने मैथ की डिमांड की तो मैथ का कोई भी टॉपिक आप पूछ सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमारे अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं। जैसे मैं यहां से अगर स्टार्ट करूंगा एक एक क्लास करके, जैसे मैथ की अगर स्टार्ट की तो सप्ते में एक क्लास डेली रहेगी और मैथ की क्लास डेली रखूंगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चों की समस्या मैथ में आती है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट रट लेते हैं या और भी हो जाते हैं, लेकिन मैथ में कम बच्चे बना पाते हैं। तो मैथ में कौन से टॉपिक से और कैसे स्टार्टिंग करनी है, तो मैं 0 लेवल से स्टार्टिंग करूंगा। आपको एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं मैं, ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। आपको यह बताना है कि 0 एक सम संख्या है या विषम। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा अगर आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी नहीं जानते। और ये चीजें हम सीखते कैसे हैं? बिल्कुल प्रैक्टिकल, और थ्योरी तो हम बहुत कम पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल ज्ञान इजी ज्ञान होता है, लाइफ टाइम लॉन्ग टाइम के लिए। देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिकल ज्ञान लेना है। और आप साइकोलॉजी में पढ़ते भी होंगे क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता में होता क्या है, आपको क्रिएटिव बनना है, मतलब अपनी सोच डेवलप करनी है, ठीक है। अगर आपने अपनी सोच डेवलप कर ली तो आप सबसे आगे होंगे, ठीक है। मैं यही कहना चाहूंगा कि अब कंपटीशन पास होने का नहीं रहा। क्या? अब कंपटीशन पास होने का नहीं रहा, अब आपको स्कोर बढ़ाना है, और जिसका स्कोर अच्छा आएगा जॉब वही पाएगा, ठीक है। तो स्कोर के लिए ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं उतना ही जितना कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, 82 नंबर चाहिए टेट में या 90-97 चाहिए सुपर टेट में, तो ये चीजें नहीं है। ये चीजें अपने माइंड से निकाल दो। आपको एक अच्छा स्कोर करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिले, और दूसरा चाहते हैं आपको अपने नजदीक मिले, ठीक है। तो चलिए अब आपके साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में, और वहां पर हम स्टडी से रिलेटेड बात करेंगे। और यहां पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ सकें और हम यहां पर एक अच्छी क्लास स्टार्ट कर सकें। चलिए तो दोस्तों, आपसे आशा करते हैं कि आप हमारा साथ जरूर देंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।